बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया देखने वाले सारे व्यूअर्स को लोन खालिद की तरफ से प्यार भरा सलाम पहुँचे। इस समय हम मौजूद है तहसील तुलेल के नीरू शाट गाँव पर, जहाँ पर आपको बता दें 2013 और 14 के दरमियान यहाँ पर पुल को नस्ब किया गया और रोड को बनाने की मांग की थी लोगों ने। वही आपको बता दें आज 2024 में भी इन लोगों के मसले को गवर्नमेंट ने नहीं सुना और इन लोगों को रोड से बरहम रखा और पुल से बरहम रखा। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोग, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ मसला है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल सलाम है, मैं एक सरपंच हूँ नीरू गाँव का। तो क्या कुछ मसला है यहाँ पर जो आज तक गवर्नमेंट यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रही है? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका वसातात से। आप इस टाइम पर इस फाल फलंग एरिया में पहुँच गए और आपने हम लोगों की ये आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की आपने कोशिश की। हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं आपकी और आपके चैनल की वसात से। यहाँ 2013 में जिस टाइम पर यहाँ टेंडर हो गया दोनों ठेकेदारों को, एक उस साइड में जो हमारा कृष्ण गंगा जो चलता है इसके फार साइड में, और दूसरा ठेकेदार ने इस साइड में इनको टेंडर किया। जो पार वाले ने टेंडर किया 2014 में जब फ्लाइट आया उस टाइम पर ये रुक गया। 2015 में वो मेट जो ठेकेदार था उस साइड का जो कृष्ण गंगा से पार था, उसने पूरा मटीरियल लाकर अपना साइड से, वो देखो वो सामने मौजूद है, उसने अपना काम पूरा कर दिया। जो इस साइड का ठेकेदार था उसके बारे में हमने आला हुकाम डीसी से साहब के साथ गए उन दिनों में, वहाँ उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, एसडीएम गुरेज से भी बात की, उसका टेंडर कैंसल करा दिया। 2023 में दूसरा एक ठेकेदार ने टेंडर डाल दिया, तब से अभी तक 5 पैसा भी काम नहीं किया, जबकि रोड से नीचे 200 फीट थे। आप देख सकते हो और आला हुकाम तक बता भी सकते हो। हमने कई बार यहाँ के एक्शन साहब से रिक्वेस्ट किया, डीसी बांडीपोरा से भी अर्ज किया। हमने बोला ये लोग वहाँ नीरू शाट से सिकंद हमारा नीरू तक आने के लिए 6 किलोमीटर है, इर्द गिर्द घूम कर आते हैं। इनका पेशेंट बहुत मर जाता है, दवाई के लिए आना पड़ता है, डॉक्टर के लिए आना पड़ता है। यहाँ से बड़ू कम तक 10 किलोमीटर। यहाँ पर अभी तक कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्पेंसरी तक नहीं है? ना कुछ नहीं, खाली एक प्राइमरी स्कूल है, बाकी और कोई है नहीं इस रोड। और लेकिन वजह यह है इस बुनियाद से कि यहाँ पुल नहीं होने की वजह है और ना रोड होने की वजह है। अगर कोई ठेकेदार टेंडर छोटा कोई ठेकेदार टेंडर करता है, उसको डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता उनको एक्शन निकालता है, 15 दिन के अंदर ये काम मुकम्मल करो। आपने ये आला हुकाम तक कितनी बार इसकी नस्ब की? 10 बार हमने आला हुकाम तक ये बात पहुंचाई, हमारे नीरू शाट का जो पुल है ये बराई मेहरबानी के तामीर करे, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता है। जबकि वहाँ एक्शन साहब या जेई को पता है, एक ठेकेदार ने आज से 2 साल या 3 साल पहले कहीं काम किया, टेंडर किया है, वो काम के लिए वो आकर नजरसानी नहीं कर सकते। ये जो हमें दूसरे साइड को देखने को मिल रहा है कि पुल की एक बार काम हुआ है, ये किस साल पे हुआ था? ये 2015 में मुकम्मल हुआ, 2016 में एंड किया उसने। इनकी वजह से फिर भी ये थोड़ा अधूरा रह गया। वो बोलता है वो आकर हमें बताएं कहां से कैसा करना है, हम बिल्कुल अभी भी वो तैयार है। आला हुकाम को क्या कहना चाहेंगे? हम आला हुकाम से यही अर्ज करते हैं फिलफोर आकर हमारा ये इस मसले को हल किया जाए और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान लोन। हमारे गाँव में न रोड है न हेल्थ सेंटर है। जब कोई पेशेंट होता है हम इसको कंधे पर उठा करके, जब पानी कम होता है इसको कंधे पर उठाकर कृष्ण गंगा है इसको क्रॉस करके हम हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। 2013 में ये काम शुरू हुआ, 2013 से अभी 2024 चल रहा है। ये दूसरी तरफ जो ठेकेदार आता है 1 दिन 2 दिन यहाँ रुक जाता है, फिर घर वापस चले जाता है। जब बर्फ़ का टाइम आता है उसी टाइम आता है, फिर वापस चले जाता है। हमारे को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए वहाँ हाई सेकेंडरी बड़े गाँव में जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ भी हमारे जो बच्चे हैं उनको पैदल वहाँ जंगल से जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ क्या बोलते हैं रीछ का भी खतरा होता है, जंगली जानवरों का खतरा होता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम यहाँ देखो ये जो रास्ता ऊपर से आता है जो लिंक रोड है, वहाँ से हमारे को विंटर में प्रॉब्लम होती है, वहाँ से स्लाइडिंग आती है, वहाँ तो हमें प्रॉब्लम होती है। ना हमारे पास मान लो हमारे पास ना दवाई की एक की होती है, विंटर को कुछ भी नहीं होता है, ना कोई डॉक्टर हमारे पास टाइम से पहुंचता है। अच्छा, ना हेल्थ सेंटर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। देखो हम जहाँ ये टेम्परेरी पुल बनाते हैं यहाँ पे
विंटर के लिए 2-3 महीने के लिए, ये भी हमें बड़ी मुश्किल, जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है वो भी टूट जाता है। हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, DC साहब से, SDM साहब से कि हमारा ये जो मसला है इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए, वरना हम रोड बंद करने के लिए यहाँ मजबूर है। हम रोड बंद करेंगे, हम पूरे बाल बच्चे यहाँ आकर रोड में सीधा हम रोड ब्लॉक करेंगे, रोड में आकर हम यहाँ खाना भी पकाएंगे, यहाँ रोड में हम आकर धरना लगाएंगे। और हमारी गुजारिश है SDM साहब से, और जो आपने SDM साहब को कितनी बार कही थी? हमने SDM साहब को भी हमने 3-4 बार उसको बताया, मगर वो भी टच से मस नहीं होता है बिल्कुल। वो आकर यहाँ थोड़ा देखता है फिर वापस चले जाता है। जो ठेकेदार जो है, जो अमीर लोग हैं, उनकी बात सुनता है। जो आला कौम है ना, वो कोई बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, गरीबों का सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने मकामी लोगों के ये बयान सुने। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछले कई सालों से रोड और पुल की अदम दस्तयाबी की वजह से मकामी लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और LG इंतज़ामिया से हमारी अपील रहेगी कि इनको ये चीज़ें नस्ब की जाए ताकि लोगों को मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन शेख शाहीन के साथ करण न्यूज़ ऑफ इंडिया से लोन खालिद। नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद मीर, जो हालिया पंचायत तहरीर हुई है में एक सरपंच हल्का नीरू। ये पुल का टेंडर 2013 में हुआ, तब से लेकर आज तक मेरे अंदाजे में 4 या 5 हमारे एग्जाम जो स्पेशल सब डिवीज़न गुरेज के हैं ट्रांसफ़र हुए। आला हुकाम से लेकर हमारे मिनिस्टर साहिबान तक भी ये बात पहुंची, डिवीज़नल कमिश्नर साहिबान जितने भी आए हैं सबकी नॉलेज में ये बात थे। हर वक्त इन लोगों ने कहा, हमने कहा जाकर अपनी तरफ से। 2013 में जब टेंडर हुए, दोनों एबेटमेंट 2 का टेंडर हुआ। एक ठेकेदार था कंगन का, उसने ऑलरेडी उस पार का जो एबेटमेंट थे वो तैयार किया। इस पार वाला टेंडर हुआ है बांडीपोरा का, एक पुलूसा का एक रहने वाला है, उसके नाम पर उसने अपनी तरफ से सब कॉन्ट्रैक्टर एज गुरेज मोहम्मद दिलबर खान, जो पहले R&B डिपार्टमेंट में खुद ड्राफ्ट्समैन की हैसियत से काम करते थे, कई दफ़ा 2-3 दफ़ा वो मटेरियल लेकर आ गया, शेटरिंग लेकर आ गया। अभी भी उसका ये जो लोहा वगैरह है नीचे पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों को सफ़र करना पड़ता है विंटर में, खासकर इन लोगों को। इस वक्त भी ये घूम कर आ जाते हैं नीरू में, इनको भी 4-5 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। इनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको इतना लंबा सफ़र तय करके स्कूल जाना पड़ता है। खासकर विंटर में अगर कोई सीरियस पेशेंट होता है तो उसके लिए या तो वो इस वजह से, पुल न होने की वजह से अपने हल्के से कट ऑफ रहता है, जबकि हॉस्पिटल या किसी और जगह पर जो भी सुविधा, जो भी आदमी होगा, जो भी बूढ़ा होगा, जो भी माएँ बहनें होंगी, वो पहुंच नहीं सकता है। क्योंकि विंटर में हेवी स्नोफॉल होता है, 6 या 7 महीने ये एकदम हमारे अपने हल्के से कट ऑफ रहता है। इसलिए हम बांडीपोरा को क्या कहना चाहिए? यकीनन LG इंतज़ामिया और बांडीपोरा DC साहब से, जो अभी नए आए हैं, हम इल्तिजा करना चाहते हैं कि हमारे इन गरीबों की तरफ तवज्जो देकर इस पुल की फौरी तामीर करने के अहकामात सादिर फरमावे। तहसीलदार तुलेल साहब को कभी कहे थे इस बारे में? तहसीलदार साहब तुलेल जो यहाँ के लोकल भी थे, उसको हमने एक दफ़ा यहाँ पर लाया भी, उसने भी अपनी बात SDM मुंदेनू के जो SDM साहब थे गुरेज उस तक पहुँचाया। अभी जो नए आए हैं SDM साहब, उसको भी बता दिया। एक दफ़ा वो भी आ गए यहाँ पर, उसने ऑलरेडी फ़ोटोग्राफी भी ले लिया इसका। एग्जाम साहब जितने भी 4 या 5 एग्जाम ट्रांसफ़र हुए हैं, सबको हमने बता दिया, मगर आज तक किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी दिया। हम इल्तिजा करते हैं LG इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खास